दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने जीवन में सारे काम बखूबी निभा रहे होंगे। इस बार आप सबसे काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है और रूबरू आने का मौका काफ़ी अरसे बाद मिल रहा है। बस कुछ निजी मसरूफियात की वजह से और कुछ मेरा इक्विपमेंट जो था वो चेंज हुआ था, जिसकी वजह से मैं आपसे इस तरह मुलाकात नहीं कर पाया और कोई पोस्ट नहीं शेयर कर पाया। लेकिन अभी भी सारे जो टाइगर की इंसिडेंट्स हैं और जितना भी टाइगर की इन्फॉर्मेशन है, कोशिश होती है कि उसके साथ मैं अपडेटेड रहूं और आपके पास जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो कवर करता रहूं। आज का भी जो हमारा इंसिडेंट है ये अगस्त 2024 का है, जिसमें कि एक टाइगर ने पूरे एरिया को बहुत परेशान करके रखा था और सबका जीना माहौल कर रखा था। सरिस्का टाइगर रिज़र्व, अगस्त 2024। विकास कुमार, जो कि रेलवे स्टेशन पे नौकरी कर रहे थे और अपने जीवन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। रोज़मर्रा ड्यूटी के बाद विकास कुमार अपने गांव जाने के लिए तैयार थे, जो कि बसरी गांव था। ये सरिस्का टाइगर रिज़र्व से एरिया की हदूद में ही ये गांव आता है और यहीं से विकास कुमार का ताल्लुक़ था। बसरी गांव का मुतलका रेलवे स्टेशन, जो कि अजरका रेलवे स्टेशन कहलाता है, वहाँ पे इनकी तैनाती थी और अपनी ड्यूटी को मुकम्मल करके विकास कुमार सुबह 5 बजे अपने घर जाने के लिए तैयार थे। लेकिन इनको क्या मालूम था कि ये अगस्त का एक ख़ास दिन इनकी ज़िंदगी को एक ऐसा झटका देगा जो कि इनको शायद हमेशा याद रहे। सुनते तो हैं कि हाँ, टाइगर हमारे आसपास हैं, खूंखार जानवर हमारे पास हैं और बहुत सी कहानियाँ सुनते भी हैं और इनको लिखते भी हैं, लेकिन खुद एक कहानी बन जाएंगे और इन एक्सपीरियंस को खुद से फेस करेंगे, शायद विकास कुमार ने कभी सोचा ना था। विकास अपने भाई को कॉल कर देते हैं कि अब विकास अपने भाई को कॉल कर देते हैं कि सुबह 5 बजे ड्यूटी मुकम्मल होने पे उनको लेने आ जाए और उनको अपने घर ले जाए। विकास ड्यूटी मुकम्मल करके रेलवे स्टेशन के सीढ़ियों पे बस अपना इंतज़ार ही कर रहे होते हैं भाई का, और कि कहाँ मोटर बाइक की लाइट उनको नज़र आए और वो अपने भाई के साथ बैठ के वापसी करें। इसी दौरान इनको कुछ पीछे झाड़ियों में, दरख्तों में कुछ हलचल महसूस होती है। एक दिल में डर तो बनता है, एक खदशा बनता है, लेकिन अपने दिल को बहलाते हुए ये तवज्जो उस सड़क की ओर करते हैं कि अभी वो पीली बत्ती नज़र आएगी कि बाइक आ रही है और इनके भाई इनके पास आ जाएंगे। लेकिन विकास की कहीं ना कहीं जो छठी हिस्स थी वो बता रही थी कि शायद इन झाड़ियों के पीछे अभी कुछ है जो कि इनकी ज़िंदगी में एक मुख्तलिफ़ किस्म का तजुर्बा लाने लगी है। ये अपने दिल को समझाते हुए उसी सड़क की ओर देख रहे होते हैं कि एकदम से इनके ऊपर कोई चीज़ झपटती है और ऐसे झपटती है कि इनको होश नहीं रहता। अब इन्हें समझ नहीं आ पा रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और होश में आते आते अपने आप को संभाल पाते ऐसी कोई भी घड़ी नहीं होती कि वो शक्तिशाली चीज़, वो जानवर इनको मौका दे संभलने का। और अब इन पंजों को महसूस करते हुए, उसके दांतों को महसूस करते हुए इनको आइडिया हो जाता है उसकी गुर्राहट सुनते हुए कि ये तो वाकई इन पे एक टाइगर अटैक हुआ है, आदमखोर ने इनको झपट लिया है, इनको पकड़ लिया है। विकास पूरी ताकत से जूझ रहे होते हैं और मुकाबला कर रहे होते हैं कि इसको किसी भी तरीके से अपना बचाव कर सकें, दिफा कर सकें। लेकिन वो खूनख्वार कहाँ किसी की सुनने वाला था, इनको खूब लहूलुहान करता है। लेकिन विकास की यहाँ पे किस्मत अच्छी थी कि वो बाइक की आवाज़ सुन पा रहे थे और उनके भाई यहाँ पे पहुँच गए थे। इनके भाई ने भी इनको देख लिया था कि कोई शख्स है जो कि टाइगर ने अटैक कर दिया है और वो खूब जूझ रहा है। फ़ौरन के भाई बाइक की स्पीड को बढ़ाते हुए और आवाज़ें करते हुए, हू हल्ला करते हुए उसके पास पहुंचते हैं। और ये आदमखोर भी, जो कि इंसानों के आगे तो हिम्मत दिखा रहा होता है, लेकिन परपटे की आवाज़ को सुन के, बाइक की आवाज़ को सुनते फ़ौरन ही झाड़ियों में भाग जाता है और विकास को संभलने का मौका मिलता है। इनके भाई फ़ौरन ही इनको उठा के बाइक पे सवार करके
इस जगह से फ़ौरन निकलने की बात करते हैं कि कहीं वो आदमखोर दोबारा इनके ऊपर कोई हमला ना कर दे। फ़ौरन से विकास के भाई इनको अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ पे इनकी मरहम पट्टी का मामला शुरू किया जाता है और इनको फ़ौरन से इलाज मुआवजा मुकम्मल किया जाता है। इनको इतनी गहरी चोटें तो नहीं आई थी, लेकिन ऐसे घाव थे जो कि रिकवर हो सकते थे। इनकी जान बच गई थी और ये शुक्र अदा कर रहे थे ऊपर वाले का कि ये खैरियत से अपने घर को जाएंगे। अब फ़ौरन से ये लोग रिपोर्ट कर देते हैं ये इंसिडेंट फॉरेस्ट वालों को और उनको अपडेट करते हैं इस टाइगर के बारे में। फॉरेस्ट वाले भी अपनी हरकत में आ जाते हैं और विकास के पास पहुंच के इनका सारा बयान रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताते चलें कि ये जो टाइगर था, इसको तो खुराक चाहिए थी, अपनी भूख मिटाने के लिए कोई आदम चाहिए था, कोई इंसान चाहिए था। ये मारा मारा पहुंच जाता है बसरी विलेज के साथ ही एक गांव लगता है दरबारपुर गांव, जहाँ पे ये सुबह सुबह के तड़के एक खेत में जाके बैठ जाता है, अपनी सांसें फुलाता हुआ, अपनी राल टपकाता हुआ, इसी इंतज़ार में कि कब कोई इंसान यहाँ से गुजरे और मैं उसको अपना निशाना बना लूँ। और ये देखता है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग अब खेतों में काम करने आ गए हैं और 3 बंदों को निशाना बनाता है, सतीश, बिनू और महिंद्रा। इनको ये मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ इंटरवल्स में अपने हवस का, अपनी भूख का निशाना बनाता है। इन तीनों को ही बुरे तरीके से ज़ख्मी कर देता है और इनको ऐसी हालत कर देता है कि इनका बचना नामुमकिन होता है। लेकिन गांव वालों के आसपास के शोर करने से ये तीनों के तीनों ही, सतीश, बिनू और महेंद्र, ये इनकी जान बच जाती है और वो जो टाइगर होता है इनको मुकम्मल तौर पे मारने से और इनको खाने से कामयाब नहीं हो पाता और वहाँ से भी भाग जाता है। इसकी किस्मत देखिए ऐसी होती है कि जितनी ये कोशिश करता है ये उतना ही नाकाम हो रहा होता है। लेकिन इसकी भूख, इसकी तड़प, इसकी वो आग और बड़ी होती है लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए। दरबारपुर के सरपंच फ़ौरन से ही फॉरेस्ट को अपडेट करते हैं और फॉरेस्ट की टीम यहाँ पे आ जाती है। उनको आइडिया हो जाता है कि जिस आदमखोर ने विकास के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर हमला किया था, वो तो अब दरबारपुर में आ गया है और उसके आसपास खेतों में मौजूद है। फॉरेस्ट की टीम अपना सर्वे स्टार्ट कर देती है, अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है इस आदमखोर को पकड़ने के लिए। सरपंच जी पूरे गांव में ऐलान करवा देते हैं और सबको बता देते हैं कि अब कोई भी गांव से बाहर ना निकले, अपने अपने घरों में ही रहे, क्योंकि आदमखोर बेबाक हुआ है, वो किसी की हया नहीं कर रहा, वो बस सबको मारना चाहता है, खाना चाहता है। फ़ौरन से वक्त से पहले स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और बच्चों को घर भेज दिया जाता है। माँ बाप किसी भी तरीके से अपने बच्चों को स्कूल पहुँच के फ़ौरन घर लाने की बात करते हैं और सब दुकानें, बाज़ार बंद करके गांव में सन्नाटा हो जाता है। दरबारपुर से होते हुए ये आदमखोर, ये शैतान अपना रौब दबदबा जमाने के लिए रेवाड़ी पहुंच जाता है, हरियाणा के इलाके में, और वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी कर देता है। लेकिन किस्मत सबकी अच्छी होती है कि कोई भी अपनी जान से हाथ नहीं धोता और सबकी जान बच जाती है। इसको पकड़ने के लिए फॉरेस्ट की टीमें बस अब इसके पीछे पीछे होती हैं कि किसी भी तरीके से हम इसको पकड़ के वापस जंगल में छोड़ दें या इसको इंस्पेक्शन के लिए, सर्वे के लिए रेस्क्यू सेंटर भेज दें। और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब रेस्क्यू वाले इसको पिंजरे में बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अजीज़ों, वो पिंजरा लगा देते हैं एक खेत के अंदर, जहाँ पे आइडिया होता है कि इसके आसपास ही ये आदमखोर मौजूद है, और इसके अंदर बेट को बंद करके, किसी जानवर को बंद करके चारा के तौर पे इसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। और ये नाकाम आदमखोर, जो कि हमला तो करता है लेकिन खुशकिस्मती से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, ये अब इस पिंजरे में बंद हो चुका होता है। सब आस पड़ोस के गांव वालों की जान में जान आती है कि शुक्र है इस बला से हमारी जान छूटी और अब हमें सुख का सांस आएगा। हम अपने अपने घरों में सुकून से रह पाएंगे, खेतों में, बाज़ारों में, दुकानों में अपने रोज़मर्रा के कामों को बखूबी अंजाम दे सकेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से इस
शैतानी आदमखोर की जो है वो पकड़ होती है और इसको रेस्क्यू सेंटर भेज दिया जाता है। रेस्क्यू सेंटर में कुछ दिन रखने के बाद, इसकी ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसको फिर वापस सरिस्का टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया जाता है। ऐसे इंसिडेंट्स हमें आए रोज़ सुनने को आते रहते हैं जहां मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। उम्मीद करते हैं कि इन सब टाइगर रिजर्व्स के आसपास रहने वालों की ज़िंदगी जो है वो महफूज हो, ये सब सेहत तंदुरुस्ती से अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपना ख्याल रखेंगे और आपको हमारी आज की स्टोरी कवरेज पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी आपसे नई स्टोरी के अंदर मुलाकात होगी। गुड डे।